फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चंस इस बारे में होते हैं? हाँ, वो आप अपने चैनल के थ्रू दे सकते हैं। नहीं, आप बताया वो कुछ आपको सुनने में आते हो? देखिए, हमारे को तो जो मेन क्वेश्चंस आते हैं वो यही है कि एक तो ये सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है कि डीएनए क्यों ज़रूरी, डीएनए कराना क्यों ज़रूरी है। डीएनए कराना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज की तारीख में डीएनए एक अच्छी सुविधा है। ये देख लीजिए, अगर हम 2010 से पहले देखें तो शायद इसकी ज़रूरत नहीं थी। और ये कहेंगे घोड़ा मार्केट तो ऐसा है कि जो इवॉल्विंग है, जो निरंतर बढ़ रहा है, कम नहीं हुआ है, निरंतर बढ़ रहा है। तो जो चीज़ निरंतर बढ़ रही है उसमें गुणवत्ता की जो एक ज़रूरत है वो कहीं ना कहीं महसूस हो रही थी लोगों को। और जब गुणवत्ता की ज़रूरत महसूस हुई तो हम भी आज कोई भी चीज़ लेते हैं तो ISI मार्क देखते हैं। तो सेम उसी तरीके से हम भी, अगर घोड़ा भी है तो घोड़े के लिए भी एक, अगर लोग गुणवत्ता चाहते हैं कि सही गुणवत्ता पता चले और झूठ का कोई काम जो चल रहा था या जो भी ऐसा मार्केट में चलते रहते हैं कई तरह की चीज़ें, वो ना चलें, तो उन सब चीज़ों को रोकने के लिए जैसे हॉलमार्क होता है। हाँ, ये गोल्ड में ये देखिए, आपका खुद का एक ट्रू, अगर आपको ये देखना है कि भाई मैं अच्छी ब्रीडिंग कर रहा हूँ या सर्टिफाइड ब्रीडिंग जिसे कहते हैं, उसको करने के लिए या उसमें आगे बढ़ने के लिए इससे डीएनए से बढ़िया आज की तारीख में और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ते जाएंगे और जैसे जैसे हमारे पास जनरेशन्स आती रहेंगी, हमारे को काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगी। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि एक जो इन ब्रीडिंग हो रही थी, कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि कभी जैसे आपने कोई घोड़ी ले ली और उसका फादर जो है वो आपस बच्ची जो है वही कभी उससे कवर हो जाती है, क्योंकि आज मेले में बिकी वो, कल वो किसी और उस पर गई, तो इसको कह पाना बड़ा मुश्किल है। तो उस चीज़ को भी आइडेंटिफाई करने के लिए ये चीज़ बहुत लाभदायक रही है और आगे आने वाले समय में धीरे धीरे और भी ज़्यादा उपयोग होगा। तो यहाँ पर आप ये करवा रहे हैं सर, तो ये इसकी फीस चार्ज वगैरह तो होंगे? हाँ जी, बिल्कुल है। जो डीएनए की जो स्टड बुक की फ़ीस है वो है 6018 रुपये। वेट के जो चार्ज है वो 1500 है और सोसाइटी के जो चार्ज है वो 1000 रुपये। ओके, तो टोटल कितना हो गया? टोटल 6000 तो आपका इसका हो गया। हाँ, और 1000 रुपये आपका 7000 प्लस 1500 8,500। ओके, 8518। हाँ, वो 18 वही है, सही है। हाँ, वही घर वाला 18, बिल्कुल बिल्कुल। जीएसटी को ना भूलें, आज जीएसटी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया भारत सरकार की तरफ से। सही है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो और भी बाकी भी हम वेटनरी कैंप यहाँ दे रहे हैं जिसमें हम सारी सुविधा कोशिश करें कि किसी को कोई भी समस्या हो या किसी अश्व रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो हम उसको जितना दे सकते हैं, जितनी हमारी तरफ से हम एक फैसिलिटी एक्सटेंड कर सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म है जिससे हम लोगों को मिल सकें, जुड़ सकें, लोगों की समस्याएँ जो है उनको सुन सकें और जहाँ तक वो कोशिश करेंगे कि उनको एड्रेस दे कर सकें। तो यहाँ पर कोई भी आके करवा सकता है अपना, चाहे यूं ही आंडू पांडू हो, कोई भी किसी, ये तो ये सबके लिए डीएनए ऐसा नहीं है व्यक्ति विशेष के लिए। आधार कार्ड या सबके बनता है इसके। कोई भी व्यक्ति जो घोड़ा रखता हो, अश्वपालक हो, उसे ब्रीडिंग करानी हो, अपने घोड़ों के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए हो और सर्टिफाइड, अगर वो ब्रीडिंग में जाना चाह रहा है, मान लीजिए आज पुष्कर से उसने कोई घोड़ी ली है और वो चाह रहा है कि मैं ब्रीडिंग करूंगा आगे, तो वो अपनी आज से लाइनेज स्टार्ट कर सकता है। ये कह के कि अपनी ब्रीडिंग कर रहा है, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स बना लिए, उसके बाद एक सर्टिफाइड स्टैलियन से कवरिंग कराएं और जो ऑफस्प्रिंग आ रहे हैं वो आप अपना पेरेंटेज लीनेज आप स्टैब्लिश करके। बिल्कुल बिल्कुल। और इससे फ़ायदा क्या होगा अगले को? देखिए, दो चीज़ें का फ़ायदा। पहली बात तो अगर आप किसी को जो भी अपना एनिमल सेल कर रहे हैं तो आप ओनर को भी ये कह सकते हैं कि सर्टिफाइड है, डॉक्यूमेंट आपको मिलेंगे। आजकल आपको डॉक्यूमेंट्स की हर चीज़ की डॉक्यूमेंट चाहिए होती है। आप कुछ भी लेते हैं तो आप ऑलमोस्ट हर चीज़ का डॉक्यूमेंट लेना पसंद करते हैं। वो ये क्वेश्चन नहीं करेगा कि ना भाई ये पता नहीं किसका है ना? उसमें तो साफ साफ आएगा, अगर वो नॉन पेडिग्री से आ रहा है तो उसमें लिखा हुआ आएगा। तो अल्टीमेटली जो दोनों बायर और सेलर है दोनों के लिए ही बेनिफिट है। देखिए, जो सेल कर रहा है उसको अपनी कॉस्ट को जस्टिफाई करने में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। बिल्कुल। और जो ले रहा है उसको ये नहीं लगेगा कि यार, वो दो माइंड में नहीं होगा कि यार ये मैं लेऊं, कितना बजट दूं या नहीं दूं। तो दोनों के हिसाब से अच्छा है दोनों के लिए। देखिए, ये तो आदान प्रदान का एक प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल। बेचने वाला, खरीदने वाला तो वो एक अपनी जगह है, वो किस कॉस्ट पे बेचते हैं, खरीदते हैं, लेकिन एक गारंटी और श्योरिटी जो है वो 2021 के हिसाब से, अगर हम लेटेस्ट टाइम और टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखें तो इससे बढ़िया हमारे पास आज की तारीख में कोई और सुविधा उपलब्ध नहीं है। बहुत अच्छी जानकारी दी गुरविंदर सिंह जी आपने, बहुत अच्छा। कोई दिक्कत नहीं, लगा देंगे बस बेटा, बस। अभी क्या किया रहा है इसका? अभी तो अपन साइट प्रिपेयर कर रहे हैं सर। साइट रिपेयर कर रहे हैं? प्रिपेयर कर रहे हो, साइट प्रिपेयर कर रहे हो। ओके। कर रहे हैं सर। फिर यहाँ से आप सैंपल लेंगे?
सैंपल हाँ लेंगे सर, लेकिन सैंपल दूसरी जगह से लेंगे। ये अपन माइक्रोचिप के लिए इसको साइड क्लीन कर रहे हैं पहले, ओके ओके स्टेराइल करके इसको अच्छी तरीके से क्लीन करके। ओके बेटा मैं देता हूँ 2 मिनट का काम है, उसके बाद से करो। छुट्टी है मुझे जल्दी आई वहाँ से आप टूट गए हमारे तो वहाँ से आने आने एक बार पंच होती होगी बस। सबके ही हो रही है, सबके ही हो रहा है। पंजाब में तनी 700 घोड़ों की हो गई है। ये चिप, राशन कार्ड, इसका आधार कार्ड। अच्छा अच्छा तो ध्यान रखिए। चेक कर लो बोले आप आराम से। सर क्या इन्फॉर्मेशन आई है? ये इसका माइक्रोचिप नंबर है, ओके 15 डिजिट 15 डिजिट माइक्रोचिप नंबर है। 3 डिजिट ही होता है, 3 डिजिट है सर। अब ये इसी का हो गया, अब इसके अलावा रिपीट नहीं होगा नंबर। सीरीज में एक ही उसमें चलता है, जैसे अपने कार गाड़ियों का हाँ होता जी हाँ जी। है। इसका अभी तक क्या लग गई चिप? माइक्रोचिप हो गया, रीड कर दिया ना सर, रीडर ने रीड कर अच्छा 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 दिया। अब इसका ये सैंपल और लेंगे बस 2 लाख। सब इसके बाहर लेंगे ही। ले रहे हैं सब, ले रहे हैं। मैंने कहा पहले माइक्रोचिप। ये कहाँ से गाड़ियाँ उठ कुछ नहीं होता दिक्कत। अब ढीला कर दो मैंने। ये फॉलिकल है ना, ये फॉलिकल चाहिए होता है। ओके फॉलिकल, इसलिए आपने खींचा बस इसको। बेटा बस। हाँ, ये ओके follicle चाहिए। फॉलिकल चाहिए। इसको ना तो टच करते हैं, हाँ हाँ इसको एज इट इज एनवेलप में आप ही के सामने पैक करेंगे। ओके ओके। हाँ, आराम से आप पीछे ले जाओ बेटा, पीछे ले जाओ उसको। ये लेके ये सील सील पैक। पैक हो गया। अब ये लैब में ही खुलेगा। ओके लैब में भी जब खुलेगा
तो ये लैब में ऑफिस में सिर्फ ये नंबर जाता है कैसे? अच्छा, और ये एनवेलप नंबर यहाँ रहेगा। यहाँ ये रहेगा, लीफलेट अलग हो जाएगा। अलग हो जाएगा। तो जो लैब में टेस्टिंग कर रहा है उसको भी नहीं मालूम कि कौन से मेयर का कर रहा है, स्टैलिन का कर रहा है, उसके लिए तो सब कुछ अननोन है। सब कुछ अननोन है, तो वहाँ पे भी कोई इन्फॉर्मेशन टेम्पर नहीं हो सकती, टेम्पर नहीं हो सकती है। पूरी सीक्रेसी मेंटेन है। और हर सबका डीएनए जो है वो यूनिक होता है, यूनिक होता है, तो इसलिए ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई उसमें से चेंज हो जाए। चेंज हो जाए। अब बस पेपर भरेंगे, पहले इसका पासपोर्ट, पहले इसका एप्लीकेशन फॉर्म, फिर इसका पासपोर्ट, फिर पासपोर्ट में सारी डिटेल्स डालेंगे इसमें, इसकी मार्किंग वगैरह सब। यहाँ मार्किंग करेंगे। सर नमस्ते। कैसे हैं? नमस्कार। बहुत बढ़िया। हेलो, संजीव जी। फिर ये बताएंगे कि ये इसका शायर है, इसका शायर है। हाँ, फिर यहाँ वहाँ जो जाके यहाँ जो पेडिग्री जो हाँ, लिखते हैं हम लोग हाँ, मेंशन करेंगे, जो भी साहब बताएंगे हाँ, पेडिग्री यहाँ पे हम मेंशन मेंशन करोगे। करेंगे। उस पेडिग्री के हिसाब से जो वहाँ लैब में सैंपल पहले से सैंपल है उनसे कम उनसे अगर वो शायर का सैंपल हमारे पास होगा। इसमें दो तरह की चीज़ें हैं जो देखने में कॉमनली देखने को मिल रही हैं। एक तो क्या है कि जो ऑलरेडी स्टैलियन या मेयर रजिस्टर्ड है, हाँ, वो उनके तो सैंपल मैच हो जाते हैं वहाँ। हाँ, ठीक है, अगर जिसका मान लीजिए आज शायर या डैम अननोन है, अननोन, या अभी नहीं उसका है, भी सैंपल या नहीं है, उसका सैंपल जिसका वहाँ पे नहीं है वो अननोन में जाएगा, अननोन अभी के जाएगा, लिए। अभी के अननोन जाएगा। लेकिन जब जैसे बाद में या इन फ्यूचर हाँ, जब भी वो स्टैलियन या मेयर रजिस्टर हो जाती है, तो वो पासपोर्ट में चेंज करके मैचिंग करके दोबारा से ये पासपोर्ट वापस बन जाएगा। हाँ। और वहाँ से मैच होके वापस आता है। ओके ओके। तो उसमें भी ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब मान लीजिए कोई भी एक ऐसा स्टैलियन या मेयर है जिसका आज की तारीख में वहाँ डीएनए नहीं है, या तो अभी अगर वो जीवित नहीं है वो तो बात अलग है, तो उसका हम अननोन ही लिखना पड़ेगा। लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर जीवित है और आने वाले समय में जब भी वो डीएनए कराते हैं तो उसमें चेंज करने का पॉसिबिलिटी। और ज़्यादा से दोनों को ही देखिए, स्टैलिन और मेयर दोनों का ही कॉम्बिनेशन ऐसा है कि दोनों की ही ज़रूरत है। दोनों के कॉम्बिनेशन से ही आगे प्रोजेनी आती है। तो ऐसा नहीं है कि स्टैलियन ही रजिस्टर कराना इंपॉर्टेंट है या मेयर ही कराना, दोनों जो भी कराएं। और 1 साल का मिनिमम एज चाहिए जब डीएनए आपको कराना चाहिए, क्योंकि 1 साल से पहले थोड़ा सा डेवलपमेंट प्रॉपर आ नहीं पता। फुल जो डेवलपमेट कहते हैं, जो प्रोटीन का कहते हैं, जिसके लिए डीएनए लेते हैं, उसका 1 साल का टाइम लगता है। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन। तो अभी ये भरेंगे, ये करेंगे, यहाँ इसकी पूरी मार्किंग डालेंगे, यहाँ मैं इसका राइट अप। ये आप देख के डालेंगे ना? हाँ, अभी मैं सब डाल रहा हूँ, देख के डालता हूँ, 2 मिनट हो। हाँ, तो ये भर के देंगे, आप भरोगे इसको? मैं भरूंगा और वेरीफाई करेंगे कि ऐसा आप वेरीफाई करेंगे, आप सिग्नेचर करेंगे, जो भी मार्किंग है, भवरियाँ हैं, रंग है, जो भी इन्फॉर्मेशन हम इसमें लिखेंगे वो आप वेरीफाई करेंगे कि सही है कि नहीं है। आपके वेरिफिकेशन के बाद ही हम इसको आगे भेजते हैं। तो आप भी तो देखोगे बंदा सही बोल रहा है नहीं बोल रहा है। हम तो वो इन्फॉर्मेशन लिखते हैं जो आप बताते हैं। अच्छा, हमारी तरफ से हम इसमें ना तो कुछ एडिशन कर सकते हैं, ना ऑल्टरेशन कर सकते हैं। आप जो कहेंगे सायर्ड बाय सो एंड सो, तो हमारे नहीं, मार्किंग मत करो। मार्किंग डेफिनेटली। ये जो मार्किंग है वो तो मार्किंग तो सामने है, दिख रही है। जहाँ पे पैर सफेद होगा वो सफेद मार्क करेंगे, जो भवरी आएगी वो भवरी आएगी। अगर कोई ऐसी चीज रह जाती है हमसे तो हम पूछ लेते हैं कि अब अगर हमारी नजर से कोई चीज रुक गई है तो आप बता दीजिए, तो आप भर सकते हैं, उसमें रख सकते हैं। बोला ना इस तरीके से। आप ले लीजिए एक शॉट, बहुत बढ़िया शॉट। और कुछ जो